कराची का बहुत बुरा हाल है, सड़कों का बहुत बुरा हाल है। बाइकें भी खराब हो रही हैं, गाड़ियां भी खराब हो रही हैं। लोग बेचारे धक्के लगा लगा के मैकेनिक ढूंढ रहे हैं, मैकेनिक है नहीं। जो मिल रहे हैं वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। इस वक्त शहर की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। सड़कों पर बेतहाशा पानी है और हुकूमत के दावे जो है सब धरे के धरे रह गए। ज्यादा बारिश कराची में ज्यादा पानी ले आई। मूसलाधार बारिश से शहर का डूब गया। सड़कों पर पानी जमा, गाड़ियां फंस गईं। पानी का बहाव तेज होने पर शहरी रस्सियों की मदद से सड़क पार करने पर मजबूर। क्लिफ्टन, डिफेंस, कयूमाबाद, शाहराह फैसल, गुलिस्तान जोहर, मलीर, कैंट में मूसलाधार बारिश। गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, सदर, FB एरिया, नॉर्थ कराची में अर्बन फ्लडिंग। यूनिवर्सिटी रोड, कुरंकी रोड, राशिद मिन्हास रोड के नशेबी मकामात पर पानी जमा। कराची एयरपोर्ट और इतराफ में तेज बारिश। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। लियाकताबाद में मरकजी शाहराह पर गड़े पड़ गए, कई गाड़ियां फंस गईं। नाजिमाबाद की सड़कों पर 2 फीट पानी जमा। शाहराह फैसल पर दर्जनों गाड़ियां पानी में फंसकर बंद। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल। कराची में मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ हादिसात, 5 अफराद जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर में घर की दीवार गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से 1 बच्चा जाँ बहक। सिंध सेक्रेटेरिएट के बैरक नंबर 84 की छत गिर गई। बैरक में रूरल डेवलपमेंट का दफ्तर था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में सबसे ज़्यादा बारिश नाजिमाबाद में 103 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सादी टाउन 60, नॉर्थ कराची 57, सुरजानी में 48 मिलीमीटर बारिश। गुलशन में मार 46, मसरूर बेस 44, किमाड़ी में 30 मिलीमीटर बारिश हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बारिशों के दौरान इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। शदीद बारिशों के पेश नज़र रेस्क्यू और इंतजामिया को मुतहरिक रहने की हिदायत। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब भी सड़कों पर निकल आए। शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, सोल्जर बाजार नाले का मुआयना किया। सवाबी के इलाके गदो नमाज़ाई में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, जांबाक अफराद की तादाद 18 हो गई। गांव दलोड़ी बाला में रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे से 2 बच्चों समेत मजीद 7 लाशें निकाली गईं, तादाद 14 हो गई। सरकोई पाया में 4 और कर्नल शेर खान किले में 2 अफराद जांबाक हुए। बादल फटने से दर्जनों मकानात और गाड़ियां तिनकों की तरह बह गए। शहरी जाने बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। घरों और दुकानों में पड़ा सामान भी तबाह। स्टीफा मोड़ गदुन में सैलाबी रैले में कई लोग फंस गए। गंदफ बाजार में पूरी मार्केट सैलाबी रैले की नजर। मार्शल सईद आसिम मुनीर की हदायत पर आर्मी और वहाँ पे जो यूनिट्स मौजूद थी, इन सिचू एंड एडिशनल यूनिट्स मोबिलाइज की गई। वो 2 इंजीनियर बटालियंस और 2 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स खैबर पख्तूनख्वा में और 2 इंजीनियर बटालियंस डेडिकेटेडली इन गिलगित बल्तिस्तान। जो वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू का काम हो रहा है, उसमें अभी तक 6903 जो हमारे बच्चे, बहन भाई और बुजुर्ग हैं, उनको रेस्क्यू किया जा चुका है आर्मी की जो यूनिट्स हैं उनके ज़रिए। मेडिकल सपोर्ट में इन सिचू और मेडिकल बटालियंस के अलावा CMH रावलपिंडी से भी मेडिकल टीम्स भेज दी गई हैं। पेशावर के अंदर 2500 मील रेडी टू ईट और 20 टन राशन इसके अलावा वहाँ पे अवेलेबल है। और नौशहरा में 5000 मील रेडी टू ईट जो तैयार राशन है और 505 टन राशन वहाँ पे अवेलेबल कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 90% मुतासिर हुआ। इंजीनियरिंग बटालियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ़ अमल। सड़कें बहाल कर दी, पुलों की बहाली का काम जारी। 6903 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग बताया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर एडिशनल यूनिट्स को मुतहरिक किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 8 यूनिट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। आर्मी एविएशन को भी मुतासरा इलाकों में रज़ाकाराना तैनात किया गया। मेडिकल के 3 यूनिट KP और गिलगित बल्तिस्तान में तैनात हैं। 505 टन राशन और अद्वियात मुतासरा इलाकों में तकसीम। आर्मी चीफ की हिदायत पर फौज का 1 दिन का राशन मुख्तस किया गया था।
बलूचिस्तान में भी मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। खवातीन और बच्चों समेत 22 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों से 83 घरों और 357 सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा। बोलान में सैलाब से बीबी नानी पुल को शदीद नुकसान, कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। उधर आज़ाद कश्मीर में मानसून के हालिया स्पेल में जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई, 16 जख्मी। SDMA के मुताबिक 404 मकानात सफाई हस्ती से मिट गए। 27 दुकानें, 13 पंचकियां, 20 पुल, 26 मॉल, हाइड्रो पावर स्टेशन फ्लैश फ्लड की नजर। मानसून 2025 का जो पहला स्पेल जो गिलगित बल्तिस्तान और हमारे शुमाली इलाकाजात में हुआ, उसमें ज़्यादातर फ्लैश फ्लड्स और फ्लोज वो ग्लेशियल मेल्टिंग की वजह से थे। ये वो बारिश से होने वाले क्लाउड बस्ट और वो नुकसानात हैं जो उसके बारिशों के बाद हेल टॉरेंट्स और लोकलाइज्ड अर्बन इनंडेशन की वजह से ज़्यादा होने का खदशा मौजूद है। तकरीबन 670 के करीब जानों का नुकसान हुआ और तकरीबन 1000 के करीब लोग ज़ख्मी हुए। अगस्त के आखिरी हफ्ते में एक और स्पेल को एंटिसिपेट कर रहे हैं। हालिया मानसून बारिशों के स्पेल के नतीजे में कीमती जानों का भी ज़िया हुआ, प्रॉपर्टी का भी बहुत लॉस हुआ। इस नेशनल इमरजेंसी को डील करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक नेशनल रिस्पॉन्स है। ये काम सबका है और हम सब मिल के इस नेचुरल डिज़ास्टर को डील करेंगे और ये एक जॉइंट एफर्ट है, क्योंकि ये ऐसा वक्त है कि जिसके अंदर हमें मुत्तहिद होके इस नेचुरल डिज़ास्टर को डील करना है। बारिशों और सैलाब से 670 अफराद जाँ बहक, 1000 जख्मी हुए। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा, क्लाउड बर्स्ट की वजह से बड़ी तबाही हुई। लापता अफराद में बेशतर की लाशें मिल चुकी हैं। अगस्त के आखिरी हफ्ते में मानसून का नया स्पेल आएगा। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान भिजवाया जा चुका है। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, अर्बन फ्लडिंग में शदीद जानी और माली नुकसान हुआ। वफाक, सूबाई हुकूमतें, पाक फौज और मुतल्लिका इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। हमें मुत्तहिद होकर इस कुदरती आफत का मुकाबला करना है। इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, बिल की मुखालफत। बिल वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने पेश किया। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने कहा, कोशिश की गई है कि जबरी गुमशुदगी के मामले को ख़त्म किया जाए। KP में इस्तेमाल होना है तो वज़ीर आला और काबीना इजाज़त देगी। केस में 3 माह की नज़रबंदी का हुक्म हो सकेगा। हिफाजती गिरफ्तारी की वजह बताना होगी। शहरी रहमान ने कहा, हम दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन कमजोर होती है, इस गिरफ्तारी का रिकॉर्ड तो होगा। PTI सेनेटर अली जफर ने कहा, इंसदादे दहशतगर्दी कानून को सियासी कारकुनान और सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इख्तलाफ रखने वाले 100 से ज़ायद लोगों को सजा दे दी गई। ये बिल हुकूमत इत्तेहादियों के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा एहतसाब का निज़ाम होना चाहिए जिसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। इजलास में पाकिस्तान लैंड एंड पोर्ट अथॉरिटी के क़याम का बिल भी मंजूर। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को एक और झटका। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी तनज़ुली, ए कैटेगरी से बी में चले गए। PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। कोई खिलाड़ी ए कैटेगरी के लिए क्वालिफाई ना कर सका। शान मसूद और नसीम शाह की भी तनज़ुली। नसीम शाह B से C, शान मसूद C से D में चले गए। 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। 12 नए खिलाड़ी शामिल। B, C और D कैटेगरीज में 10-10 क्रिकेटर्स शामिल। फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज और मोहम्मद अब्बास की वापसी। 9 क्रिकेटर्स की साबिका कैटेगरी बरकरार। 8 फारिग। C और D कैटेगरी के मुआवज़ों में भी इजाफा। C कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों को 20 की बजाय 25 लाख माहाना मिलेंगे। कैटेगरी D वालों को 12 की बजाय 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। PCB ज़राए का कहना है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी खत्म नहीं की गई, कोई खिलाड़ी क्वालिफाई ही नहीं कर सका। KP के उस सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पीर बाबा बाईपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पीर बाबा बाजार में मलबा हटाने का अमल रात भर जारी रहा। गांव गोकन जाने वाली सड़क से भी लैंड स्लाइडिंग हटा दी गई। रेस्क्यू टीमें बिशनोई और कादिर नगर में सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। बिशनोई के करीब नाले से 5 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। गिलगित में भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अस्तक रोंदो के मकाम पर बंद शाहरा खोल दी गई। जिला गिसर में कई बंद मकामात बहाल। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग, बरनाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मकामी अफराद खुद सड़क की बहाली की कोशिश में मसरूफ।
पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बादलों की भरपूर इनिंग्स। सरगोदा, रहीम यार खान, भक्कर, खुशाब, चकवाल में जलथल एक, नूरपुर, थलबी दूसरे रोज मूसलाधार बारिश की जरद में। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियों बाजारों में सैलाबी सूरत हाल। पानी घरों में दाखिल। जेहलम में क्लाउड बर्स्ट का अलर्ट जारी। 1500 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी बारिश। मानसून का 7वां स्पेल 3 रोज जारी रहने की पेशगोई। मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। चैलेंजेस ज़रूर हैं मगर अज़्म और मेहनत से बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रोटरी इंटरनेशनल फाउंडेशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इंसदाद पोलियो मुहिम में पोलियो वर्कर्स का कलीदी किरदार काबिल तहसीन है। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सालाना मानसून शजरकारी मुहिम के आगाज़ पर इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शजरकारी अहम कौमी माहौलियाती और मौसमियाती फरीज़ा है। शहरियों में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करना नागुज़ीर है। जापान में राइज सेहत और इलाज और हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ जापान का दौरा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का विजिट किया। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट को भी जापान में राइज सेहत के निज़ाम की तर्ज पर बनाने का फैसला। वज़ीर आला और वफ़द को जापानी तरीका इलाज से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। पंजाब में डायबिटीज़, जिगर और मुतादिद अमराज के इलाज के लिए जापानी तहकीक से फ़ायदा उठाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की जापान के बैरूनी तजारत के इदारे के सदर से भी मुलाकात। वज़ीर आला की जापान के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। कहा, पंजाब एक बड़ी मार्केट है जिससे जापानी सरमायाकार फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों पर पहली बार 100 इंडेक्स 1,50,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर 1,574 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,49,770 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार इत्मीनान। कहा, माशी बेहतरी की बदौलत सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है मगर मज़ीद मेहनत दरकार है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी 21 अगस्त को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारिजा पाक चीन वज़राए ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। वांग यी का दौरा ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाएगा। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की नई दिल्ली में भारतीय हममनसब जयशंकर से मुलाकात। वांग यी ने कहा, चीन और भारत एक दूसरे को शराकतदार समझें, दुश्मन या ख़तरा नहीं। चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मुफाहमत कायम करनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ शेरली एयर कोर्स से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म का कॉमनवेल्थ के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। कहा, पाकिस्तान बतौर बानी रुकन कॉमनवेल्थ को बहुत अहमियत देता है। इसहाक डार ने कहा, सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार ने कहा, भारत से इंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। बरतानिया के साथ मौसमियाती तब्दीली से निमटने के ताउन पर बात हुई। ईरान और अफगानिस्तान के मामले पर गुफ्तगू हुई। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त। ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की की बराह रास्त मुलाकात पर तैयार। रूस और अमरीका के सदूर की 40 मिनट तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू। रूस ने यूक्रेन में नेटो अमन फौज की तैनाती की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। पुतिन ज़ेलेंस्की मुलाकात अगस्त के आखिर तक होने का इम्कान। ओवल ऑफिस में अमरीकी और यूक्रेनी सदूर की मुलाकात। यूरोपीय यूनियन और नेटो हुकाम की भी मुलाकात में शिरकत। और सदर ट्रंप ने कहा, रूस, यूक्रेन और अमेरिका सफरी की मीटिंग जल्द होगी। सदर पुतिन ने यूक्रेन की सिक्योरिटी की जमानत की मंजूरी ले ली। अमन वाहिदा हो गया तो अमेरिका यूक्रेन की सलामती की जमानत में मदद करेगा। फ्रांसीसी सदर ने अमन वाहिदे की हिमायत कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म बोले, सिक्योरिटी की जमानतों पर हकीकी पेशरफ्त कर सकते हैं। यूक्रेन के कब्जा किए गए इलाके रूस वापस नहीं देगा।
अमरीकी सदर ने यूक्रेनी सदर को 20% छोटा नक्शा दे दिया। यूक्रेन का कीव रूस के ज़ेर कब्जा इलाकों का कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। अमन माहिदे से कबल रूस को जंगबंदी और तनाज़े का हर्जाना अदा करना होगा। यूक्रेन अमरीका से $100 अरब मालियत का असलहा खरीदारी डील पर आमादा। पेशकश माहिदे के बाद अमरीका की सिक्योरिटी जमानत के लिए होगी। डील के लिए फाइनेंसिंग यूरोप करेगा। अमरीका और यूक्रेन में ड्रोन्स की तैयारी के लिए $50 अरब के माहिदे की भी तजवीज़। हमास ने गजा में जंगबंदी की नई तजवीज़ कबूल कर ली। तजवीज़ के मुताबिक 60 रोज़ के लिए अस्करी कार्रवाइयाँ मुअत्तल रहेंगी। इस दौरान इजरायली यरगमालियों में से निस्फ को रिहा किया जाएगा। बदले में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई अमल में आएगी। उधर इजरायली फ़ौज के गजा पर वहशियाना हमले जारी, मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में 14 इमदाद के मुतलाशी अफराद शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा के बच्चे 3 साल से तालीम से महरूम हैं। अब एक खोई हुई नस्ल बनने के खतरे से दो चार हैं। 26 नवंबर एहतजाज केस, मज़ीद 4 मुल्जिमान को 4 माह कैद की सजा। ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने फैसला सुनाया। जज के रूबरू चारों मुल्जिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। 9 मई की CCTV फुटेजेस ले आए। जिन लोगों ने इमारतें जलाई हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। अलीमा खान की अडयाला जेल के करीब गोरखपुर नाके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम किस बात की माफ़ी मांगे, इन्हें पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं। मामला डायलॉग से आगे बढ़ेगा, डेडलॉक से नहीं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं बातचीत के लिए तैयार हैं, दूसरा नहीं बैठता तो जिम्मेदार वो है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं मुसलसल शिकस्त के बाद बानी PTI का ज़िमनी इंतखाबात से फरार बनता था। नून लीग ने NA 129 लाहौर से हाफिज नुमान को टिकट दे दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक PP सितासी मियां वाली के लिए अली हैदर नूर को पार्टी टिकट जारी किया गया। कराची के इलाके मलीर 15 में पेट्रोल पंप पर खतरनाक आतिशबाजी, 2 अफराद झुलस गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस के मुलजिम अरमगान को नफ्सियाती मरीज साबित करने की दरख्वास्त मुस्तरद। दौरान समाज सरकारी वकील ने कहा रिमांड के दौरान मुलजिम का कई बार मेडिकल मुआयना हुआ। मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम को किसी किस्म का नफ्सियाती आर्जा नहीं।